हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहन्ताणां नमो से नमो आर्याणां नमो अजायाणां लोए सब ईसो पंच नमोकारो सब मंगलानांच सर्वेसिं परमंगलम् ईसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानांच सर्वेसिं परमंगलम् हवै मंगलम्। धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति यस धम्मे श्यामो। धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति यस धम्मे श्यामो। धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति यस धम्मे श्यामो। चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जिने अरहंते कित्तई संग 24 संपि केवली उत्सव मजियंच वंदे संभवम अभिनंदनंच सुमींच पम अपहं सुपासं जिनंचंदपहं वंदे सुविहिंच कुफदंतं सियल सीजंस वासु पूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतंच मंदामि कुंथुंगरंच मल्लिं वंदे मुनि सुव्यं नमि जिनंच वंदामि रिठनेमि पासं तह वर्धमानंचेवं मय अभित्वा विहुरमला पहिन जरमरणा 24 संपि जिनवरा तिथियरा में पश्यंतु कीर्तिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदैसु निमलैरा आयचेसु अय्यं प्यासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जिने अरहंते कित्तै संग 24 संपि केवली उत्सव मज्जियंच वंदे संभवम अभिनंदनंच सुमींच पम अपहं सुपासं जिनंचंदपहं वंदे सुविहिंच पुफदंतं सियल सीजंस वासु पूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतिंच मंदामि कुंथुंगरंच मल्लिं वंदे मुनि सुव्यं नमि जिनंच वंदामि रिठनेमि पासं तह वर्धमानंच एवं मय अभित्वा विहुरमला पहिन जरमरणा 24 संपि जिनवरा तिथियरा में पश्यंतु कीर्तिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदैसु निमलैरा आयचेसु अय्यं प्यासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथि अरे जिने अरहंते कित्तै संग 24 संपि केवली उत्सव मजियंच वंदे संभवम अभिनंदनंच सुमींच पमपहं सुपासं जिनंचंदपहं वंदे सुविहिंच पुफदंतं सियल सीजंस वासु पूजंच विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतंच वंदामि कुंथुंगरंच मल्लिं वंदे मुनि सुव्यं नमि जिनंच वंदामि रिठनेमि पासं तैवद्यमानंच एवं मय अभित्वा विहुरमला पहिन जरमरणा 24 संपि जिनवरा तिथियरा में पश्यंतु कीर्तिये वंदिये महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदैसु निमलैरा
आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु लोगस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जेने अरहन्ते कित्तै सं चौबीसंपि केवली उत्सवमज्जियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च सुमीञ्च पमपहं सुपासं जिनञ्चन्दपहं वन्दे सुविहिञ्च पुफदन्तं सियल्सिजंस वासुपूजञ्च विमलमनन्तञ्च जिनं धम्मं सन्तिञ्च वन्दामि कुन्थुङ्गरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्यं नमि जिनञ्च वन्दामि ऋट्नेमि पासं तैवद्धमानञ्चैवं मय अभित्थुवा विहुरैमला पहीन जन्मरणा चौबीसंपि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कीर्तिये वन्दिये मह्याजे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दैस्तु निमलैरा आयचेषु वैयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु नमोथुनं अरहन्तानं भगवन्तानं आयिगरानं तीर्थयरानं सैंसं बुद्धानं पुरीसुत्तमानं पुरीसिंहानं पुरीश्वर पुंडरीयानं पुरीश्वर गंधत्थिनं लोगुत्तमानं लोगनहानं लोकहीयानं लोकपैवानं लोकपज्जवैगरानं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशियानं धम्मनायगानं धम्मसारीनं धम्मवरचौरंत चकवट्टिनं जीवोतानं शरण गई पैठानं अपड़ी है वर्णान दंसन धरानं वियट चौमानं जिन्नानं जावियानं तिन्नानं तारियानं बुद्धानं बोहियानं मुत्तानं मोयगानं स्वन्नुनं सौदर्शिनं शिवमैल मरुवे मनंत मक्खै मवावहम पुनरावित्ति सिद्धि गई नाम देयं ठानं संपत्तानं नमो जिनानं जिये भयानं नमो थूनं अरहंतानं भगवंतानं आयिगरानं तिथ्यरानं सायं संबुद्धानं पुरीसुत्तमानं पुरीसिंहानं पुरीश्वर पुंडरीयानं पुरीश्वर गंधत्थिनं लोगुत्तमानं लोकनहानं लोकहीयानं लोकपैवानं लोकपज्जोयगरानं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशियानं धम्मनायगानं धम्मसारीनं धम्मवरचौरंत चकवट्टिनं दीवोतानं शरणगई पैठानं अपड़ी है वर्णान दंसनधरानं वियट चौमानं जिन्नानं जावियानं तिन्नानं तारियानं बुद्धानं बोहियानं मुत्तानं मोयगानं स्वन्नुनं सौदर्शिनं शिवमैल मरुवे मनंत मक्खै मवावहम पुनरावित्ति सिद्धि गई नाम देयं ठानं संपावियो कामानं नमो जिनानं जिये भयानं नमो जिनानं जिये भयानं नमो थूनं अरहंतानं भगवंतानं आयिगरानं तीर्थयरानं सैंसं बुद्धानं पुरीसुत्तमानं पुरीसिंहानं पुरीश्वर पुंडरीयानं पुरीश्वर गंधत्थिनं लोगुत्तमानं लोकनहानं लोकहीयानं लोकपैवानं लोकपज्जोयगरानं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशियानं धम्मनायगानं धम्मसारीनं धम्मवरचौरंत चकवट्टिनं दीवोतानं शरण गई पैठानं अपड़ी है वर्णान दंसन धरानं वियट चौमानं जिन्नानं जावियानं तिन्नानं तारियानं बुद्धानं बोहियानं मुत्तानं मोयगानं सवन्नुनं सवदर्शिनं शिवमैल मरुवे मनंत मक्खै मवावहम पुनरावित्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं ठानं संपावियो कामानं नमो जिनानं जिये भयानं 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 नमो जिनानं
जिनानं जिये भयानं नमो 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 जिनानं जिये भयानं। हम सब अंतर मन से, अंतर हृदय से, अंतरात्मा से अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर आप सब पर बरसी है, उस प्रभु की अनंत कृपा से हमें यहाँ 4 महीने साधना करने का अवसर मिला। ये 4 महीने की साधना, जिसमें शासन देवों की अनंत कृपा, अरहंत आराधका वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम, हमें ये साधना करने का अवसर मिला। जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो शुद्ध है, जो निर्मल है, वो पवित्र है, वो तुम हो, वो हम हैं। वो कहाँ मिलेगा आपको और हमको? हम क्यों भटक रहे हैं? मैं भी भटका, तुम भी भटके, बहुत भटके, अनंत काल में भटके। भगवान की वाणी कह दी है, हम सभी 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदेव, 15 कर्म भूमि, 2.5 दीप, 56 अंतरदीपों में एक बार नहीं अनंत अनंत बार जन्म और मरण किया, मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं मुक्ति हुई? कारण क्या है? ऐसा नहीं कि आपने महाव्रत नहीं लिए, आपने श्रावक के व्रत नहीं लिए, आपने पूजा पाठ नहीं की, आपने भक्ति नहीं की, आपने सेवा नहीं की, सब कुछ किया, दान शील तप भावना की आराधना भी की, सब कुछ किया, परंतु मुक्त क्यों नहीं हुए? कभी आपने सोचा अपने मन में? ये सत्य है कि मैं भी भटका और आप भी भटके, अनंत काल में भटके। क्यों भटके? कि हमें अपने स्वरूप का बोध ही नहीं था। स्वरूप का बोध होना कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं संसार में आया। माता पिता बन गए, बहन भाई बन गए, गुरु शिष्य बन गए, पिता पुत्र बन गए, पति पत्नी बन गए, ये रिश्ते नाते मैंने और आपने अनंत बार निभाए। इससे कुछ होने वाला नहीं, किसी का कल्याण नहीं होगा। हम बहुत भटके, मैं भी भटका। क्यों भटके? भगवान की वाणी कहती है कि अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह और अज्ञान के कारण हम भटके। हमने पुण्य भी कमाया, हम देवलोकों में भी गए, ऊंचे से ऊंचे देवलोकों में भी गए, हम मनुष्य बने, राजा भी बने, और पाप भी किया, पशु पक्षी भी बने, नरकों में भी गए। ऐसे 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में चक्कर काटते रहे कि आपके भीतर ये प्यास, ये अभीप्सा, ये आकांक्षा पैदा नहीं हुई कि मैं भी महावीर बनूं, मैं भी श्रीमंत स्वामी भगवान जैसा बनूं,
मैं भी मुक्त हो जाऊं, 4 गति 84 लाख जीव योनियों का अंत कर लूं। ये प्यास पैदा करो। प्यास से नहीं होगा, प्रार्थना से नहीं होगा, नवकार मंत्र के पाठ करने से नहीं होगा। कैसे होगा? प्रभु की वाणी कहती है कि सत्य को जान लो। सत्य को जानना काफी नहीं है, उसको आत्मसात करना, उसको जीवन में अपना लेना, उसके अंग संग रहना, उसमें डूबना, उसमें रमना, ये है साधना जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से आप सबको मिली है और आप सब ने शिविर भी किए हैं और उसका स्वाद भी चखा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं चखा, परंतु एक बार स्वाद चख भी लिया, 2-4 बार। अनादिकाल का मिथ्यात्व छूटता नहीं। ये मोह बहुत भयंकर है, मोह प्रबल शत्रु है मोह। ये मोह और मिथ्यात्व बाधा है। मिथ्यात्व क्या है कि मैंने अपने को शरीर माना, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मैं बहन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं साधु हूं, मैं शिवमुनि हूं, मेरे इतने श्रावक हैं, मेरे इतने भक्त हैं, मेरे इतने अनुयायी हैं, मेरा इतना प्रवचन करता हूं। ये कर्ता भोक्ता भाव में रहे मैं और आप, करनी बहुत की, परंतु उसको अपना माना। जीव, जीव यानी आत्मा, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो। जीव कुछ भी नहीं करता और हमने अपने को मान लिया मैंने किया, मैंने समाज को सुधार दिया, मैंने इतने शिविर लगा दिए, मैंने उसकी सेवा कर दी, मैंने धन कमाया। पति कहता मैंने धन कमाया, पत्नी कहती है मैंने घर चलाया। जीव कुछ भी नहीं करता, ये सब संयोग है, अनादिकाल का संयोग। संयोग से हम आपस में बंधे हैं और ये संयोग तुम्हारा शरीर का है, आत्मा का संयोग नहीं। इस शरीर के संयोग को तो मिटाना होगा। एक प्यास, एक तड़प, एक प्रार्थना भीतर पैदा करनी होगी और अपने आप को जान करके और आप और हम अनंत सौभाग्यशाली हैं कि पंचम काल में हमें अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की साक्षात साधना मिली है और हमने उसका स्वाद चखा है। और इतना आनंद भीतर है मौन रहने में, एकत्व में, मौन में, अपने भीतर रहने में। और एक साधे सब सधे, एक को साध लो सब सध जाएगा। एक कौन? यानी आत्मा। कौन है आत्मा? वो आत्मा जो दिखाई नहीं देती, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कुछ नहीं वो, पर सब कुछ वही है। एक आत्मा है तो श्वास है, हृदय धड़कता है, भोजन पचता है, खून बनता है, एक जवीन निकल गया, सब धरा धराया, सब यहीं रह जाता है। तुम जानते हो, मैं भी जानता हूं, पर ये मोह है। इतना मोह हमने इकट्ठा किया हुआ है। धन, पद, प्रतिष्ठा, बंगले, हीरे जवाहरात की मेरे हैं। वो जीव का कुछ भी नहीं, एक पुद्गल भी जीव का नहीं है। ये भगवान की वाणी कहती है कि तुम भी एकत्व में जियो। आप आए हैं, मेरा बहुत नम्र अनुरोध है आप सबसे जो दूर दूर से आए हैं, हमसे कोई प्रश्न मत पूछिए, हमसे कोई संसार की चर्चा मत कीजिए। आप आए हो, आपको मंगल पाठ मिल गया, उसके बाद में यदि आपकी रुचि है साधना करने की तो शिविर लगेंगे। जम्मू में जैसे शिविर लगाए, सूरत में लगे, उपकला में लगे और नासिक में भी लगे, और भी जगह भी लग सकते हैं शिविर यदि आप अरेंज करोगे। जून के महीने में यहाँ से प्रभु की वाणी आएगी और आप भाग्यशाली हैं। उस 4 दिन का शिविर, 10 दिन का शिविर आप लगाना चाहते हो तो सबसे बड़ा अधिक आपको लाभ मिलेगा कर्म निर्जरा करने का। पुण्य तो मिलेगा ही, पुण्य बहुत बार इकट्ठा किया, पुण्य इकट्ठा कर लिया, स्वर्ग में चले गए, राजा राणा बन गए, फिर वापस आ गए। हमें पुण्य नहीं चाहिए, हमें अनंत काल में जो कर्म वर्गना इकट्ठी की है कारमन शरीर पदार्थ पर, और उसके द्वारा आप कर्म निर्जरा कर सकते हो। जगह जगह प्रेरणा दे करके, शिविर लगा करके आपको सूचना मिल जाएगी।
अभी भी नासिक में शिविर लगा हुआ है, लगभग 100 लोग थे। पूना में भी हर जगह भी शिविर लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा माध्यम है जहाँ बैठे बैठे आपको प्रभु की वाणी मिल सकती है। इसमें आपका थोड़ा सा पुरुषार्थ और प्रेरणा, पता नहीं किसका भाग्य जग जाए, किसको संकित हो जाए, किसको सत्य का बोध हो जाए, किसके भाव कम हो जाए और मोक्ष की तैयारी कर ले। ये मेरा आपसे अनुरोध है। कितने भी लोग यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं। श्रावक के 3 मनोरथ, वो समय कब आएगा कि जब मैं परिग्रह अपने धन संपत्ति को कम करूँगा। वो समय कब आएगा जब मैं दीक्षा लूँगा। वो समय कब आएगा जब मैं अंतिम मुझे समाधि मरण आएगा। यदि आप चाहोगे नहीं तो समाधि मरण नहीं आ सकता। कितना धन हो, इकट्ठा किया हो, सब चला जाता है। आप सभी ये 3 मनोरथ अपने भीतर, ये मत सोचें कि मेरा धन और बढ़ जाए, बंगला और आ जाएंगे बंगले, तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, बेटे पोते सब संभाल लेंगे। श्वास टूटा, सब निकल गया। जफर ने कहा था, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। क्या मेरी और आपकी कहानी नहीं है? कितने वर्ष जी लिए। मेरी उम्र देखो 80 के पार चली गई। लोग मुझे भी कहते हैं यहाँ चमासा करो, वहां चमासा करो। अब कहाँ तक चमासे करते रहे, कहाँ तक लोगों को सुनाते रहे। अब निर्णय कर लिया कि यहाँ बैठ करके हम केवल 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 साधना करेंगे। और आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया है, जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं विशेष किसी का नाम ना लेकर के सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मुनियों ने जो सहयोग दिया है, सब उसके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके प्रति जो आप आए हो, पर एक विशेष अनुरोध है। ये भगवान की वाणी मेरी वाणी नहीं है। भगवान ने केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में सब देखा है कि आप कब तिरने वाले हो, नहीं तिरने वाले। लोग समोसरण में जाकर भी वापस आ जाते हैं। मैं भी समोसरण में गया, आप भी गए, परंतु तिरे नहीं, क्योंकि अटल श्रद्धा ही नहीं थी, वाणी पर श्रद्धा नहीं थी। लोग सुन लेते हैं, हाँ ये आत्मा की बात तो बहुत आती है, मैंने सुनी है, मैंने शिविर की है। 1-2 शिविर करने से कुछ नहीं होगा। अनादिकाल का मिथ्या तो भरा पड़ा है। बार बार शिविर करो, बार बार साधना करो, बार बार सुनो। इतना सुनोगे तुम्हारे कर्म कट जाएंगे और तुम हल्के होकर के, ये आराबाधक नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं 5म काल में तुम मोक्ष की तैयारी कर सकते हो। 90% तुम मोक्ष की तैयारी यहां बैठे बैठे कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब भगवान की वाणी एक आत्मा पर श्रद्धा हो गई। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। श्रीमद् रायचंद की वाणी कहती है, जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, मैं और आप अनंत अनंत काल में भटके हैं। ये मिथ्यात्व का मतलब मैं शिवमुनि, मैं साधु, मेरे इतने श्रावक, मेरे इतने भक्त, मेरी इतनी सेवा करने वाले, मेरी जय जयकार करने वाले, मैंने ये कर दिया, वो मैं भी डूबूंगा और आप भी मुझे डूबोगे। जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, ये नोट कर लो। मैं कुछ करने वाला नहीं। जो कुछ करता है ये देह करती है, शरीर करता है, मन बुद्धि इंद्रियां करती है। आत्मा अलग है, मन बुद्धि इंद्रियों से आत्मा अलग है, इसका कोई वास्ता नहीं है। जीव मात्र दृष्टा है। केवल जानो और देखो, जो हो रहा है जानो और देखो। तुम क्या कर सकते हो? और कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। जो कुछ होगा कर्म के अनुसार आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो तुम्हारे कर्मों में नहीं हुआ तो समय आने पर वो कर्म फल देके चले जाएंगे। और ये साधना है। इसके लिए हमने सुना, महावीर 12.5 वर्ष तक मौन रहे, केवल ज्ञान के बाद बोले। आपने सुना अक्षय तृतीया का पारना हो रहा है। भगवान ऋषभ देव को 13 महीने के ऊपर 10 दिन को आहार पानी नहीं मिला। अपने ही कर्म से बैलों के छिक्के 12 मुहूर्त तक लगाए थे, उनको भोजन नहीं मिला। कर्म किसी को छोड़ते नहीं। महावीर ने कानों में कीले ठुकवाने पड़े। जब तीर्थंकर भगवान को कर्म नहीं छोड़ते, भगवान महावीर को नहीं छोड़ते, गत्स कुमाल ने सिर पर अंगीठी रखवा ली, वो कैसे कर्म काट गए? वह तुम भी काट सकते हो, मैं भी काट सकता हूँ।
बहुत सरल है कि केवल आत्मा पर श्रद्धा रखो। मैं आत्मा, मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, मेरे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख मेरे भीतर है, अनंत शक्ति मेरे भीतर है, सुख बाहर है ही नहीं। भगवान की वाणी के जैसे जैसे आप साधना करोगे, मौन में रहोगे, तो आपको सुख भीतर का मिलेगा। हमें मिला है और आपको भी मिलेगा यदि आप मौन रहोगे, अधिक चर्चा नहीं करोगे, संसार की बातचीत नहीं करोगे, मुनियों के पास जाओ, मौन में रहो, बैठो, साधना करो। पंचम काल में आपको ये वाणी मिल गई और आपके पास वाणी है और आप सुन सकते हो वाणी। उसको बार बार प्रयोग करो, जीवन में प्रयोग करो और अधिक चर्चा मत करो किसी की, उसके घर में क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ, उसने ये कहा था, मैंने ये कहा था। ये सारी व्यर्थ की चर्चा, भूत भविष्यत, भगवान की वाणी कहती है भूत और भविष्यत की चर्चा करोगे तो अनंत कर्मों का बंधन होता। वर्तमान में जियो। वर्तमान में कौन जो होता है? आत्मा। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में आत्मा। सोहम की साधना, जो 3 बेसिक साधना है, सोहम, कोहम, मैं, मेरा, और साथ में आलोचना, योग निद्रा, जो बेसिक कोर्स बार बार सुनो, बार बार सुनो। ध्यान करो, बेसिक शिविर करो, अपने बच्चों को कराओ, छोटे बच्चों को करवाओ। तुम बहुत निकट भवी बन सकते हो। अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी है और केवल श्रद्धा किस पर? आत्मा पर। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, सब में परमात्मा, सब में परमात्मा देखो। छोटा बड़ा देखो ना, किसी को देखो ना, कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना गुरु, ना कोई शिष्य, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। सब में आत्मा, मुझ में आत्मा, सब में आत्मा। वही आत्मा जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान में है, वही आत्मा जो सिद्धों में है, वही आत्मा जो केवली भगवान में है, वही आत्मा मुझ में, आप में। दृष्टि बदल दो, दृष्टि बदल जाओगे तो सृष्टि बदल जाएगी। अपनी जीवन की दृष्टि बदलो जो आप आए हो, और अधिक से अधिक घर में 2 घंटे 4 घंटे मौन रहने का प्रयास करो, ध्यान साधना करो, सबको रुचि लगाओ। छोटे बच्चे हैं उनको भी ध्यान सिखाओ, चाहे 15 मिनट का 20 मिनट का ध्यान करवाओ और अपने जीवन को बदलो। पता नहीं उम्र कितनी है, मेरी पता नहीं, आपकी पता नहीं, जितने इतने श्वास लेने हैं, बस जीवन को बदल दो, जीवन को रूपांतरण कर दो। यहाँ आओगे, दर्शन करके चले जाओगे, 4 बातें तुम सुनोगे, मैं सुनाऊंगा, हाँ कर दूंगे, मेरे भी कर्मों का बंधन होगा और आपके भी कर्मों का बंधन होगा। बस महावीर, हम महावीर कैसे बने? वो 12.5 वर्ष तक मौन रहकर कितनी गहन साधना की, तब महावीर बने। मुक्ति आसान नहीं है, बहुत कुछ तपना पड़ता है, 1 इंच को गलाना पड़ता है। अनंत काल के कर्म बंधे हैं, पता नहीं किस जन्म में कैसे कैसे हंस के बांधे, अनेक जन्मों में पता नहीं बिल्ली बने, चूहा बने, क्या क्या बने, मांस खाया, चोरी की, किसके साथ क्या नहीं किया, क्या पता मुझे और आपको। परंतु वो सारे कर्म कट सकते हैं केवल आत्मा पर श्रद्धा करो, आत्मा पर विश्वास करो, आत्मा में रमन करो, जीव का जीव में स्थित हो जाना और स्थिरता बढ़ती रहे। बस यही ध्यान है, यही मोक्ष का मार्ग है। ये 11वां तप है। अनशन से लेकर ध्यान और कौशल 11वां और 12वां तप है, जो बहुत बहुत शीघ्र आपको मुक्ति दे सकता है। तो मेरा अनुरोध है आप सबसे, आप दूर से आए हो, हमसे अधिक चर्चा मत करना। आपने क्या साधना की हमें बताओ, ये बताने की चीज़ नहीं है। ये गुंगे का गुड़ है, जो खाता है उसको पता लगता है, और आपने खाया है आपको पता लगेगा। जून में शिविर लगेंगे, मई में लगेंगे, जिसने शिविर करना है शिविर करो, उसका आनंद लो और अधिक से अधिक मौन का पालन करो। हमारे पास आओ, आज मंगल पाठ सुना देता हूँ। जब तक मंगल तुम्हारा ना हो। क्या है मंगल? मंगल का अर्थ है जिससे आपका अहंकार टूटे, जिसका आपके भीतर ममकार टूटे, मंगल गल जाए अहंकार और ममकार। मंगल का अर्थ है जिससे आपके भीतर सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त हो, वो मंगल है। और 4 मंगल और 4 उत्तम और 4 का शरण, और कुछ जीवन में कुछ है ही नहीं। तो इसको आपने अनुभव करना है, मुझे अनुभव करना है, अधिक से अधिक मौन में रहना है। आप सबके लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामना है। आप साधना करें,
और से अमृत को जो आपके भीतर अनंत सुख भगवान कहते हैं वो भरा पड़ा है। भगवान फरमाते हैं कि ऐसा सुख 24 घंटे में एक समय भी कम नहीं होता। वो सुख जो केवल ज्ञान में प्रकट होता है। केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? जब मोक्षहीन होता है। हमारा मोह बहुत जबरदस्त है, टूटता ही नहीं। किस किस से मोह है देखो जरा, परिवार से नहीं, कितने कितने लोगों से, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, धन से, परिग्रह से, जो जो इकट्ठा किया है वो व्यक्ति मेरे साथ जाएगा, वो मुझे सुख देगा। पति कहता है पत्नी सुख देगी, पत्नी कहती है पति सुख देगा, गुरु कहता है शिष्य देगा, शिष्य कहता है गुरु देगा। ना कोई गुरु देता है, ना कोई शिष्य देता है, ना कोई पति देता है, ना कोई पत्नी देती है। सब एक संयोग बने हैं एक दूसरे के। इस संयोग से इसको पूर्ण कर दीजिए। अधिक से अधिक जितना आयुष कर्म आपका है, अधिक से अधिक साधना कीजिए। ठीक है आपको गृहस्थ हैं, व्यापार धंधा करना पड़ेगा, उतना ही कीजिए। कबीर कहता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि भी भूखा ना जाए। कबीर ऐसे थे कबीर। परमात्मा इतना ही देना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरा परिवार समा जाए और मैं भूखा न रहूं और कोई साधु आए, अतिथि आए, भूखा ना जाए। ऐसे थे कबीर, ऐसे थे महावीर। 12.5 वर्ष तक तपक कर गए, केवल ज्ञान पाया। 30 वर्ष तक साधना थी। 24 तीर्थंकरों के जीवन को देखो। आप और हम भी केवली बन सकते हैं। भगवान ने कहा अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तुम भी परमात्मा बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया। परमात्मा अंतर की आत्मा जो 3.5 हाथ की काया में जो आत्मा है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, आत्मा के पानी की बूंद नहीं की। ये टनों टन भोजन ये शरीर ने खा लिया। ये 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, ये सब शत्रु हैं हमारे। ये मन सबसे बड़ा शत्रु है, बुद्धि सबसे बड़ा शत्रु है। 5 इंद्रियों के विषय जो हमें घुमाते हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, रसन, ये आएंगे। पर आप अपने में समाहित रहेंगे, अपने भीतर के सुख को प्रकट करेंगे तो आपको अनंत सुख का एहसास होगा। आप परिवार में रहो, आप परिवार में रह करके सबको धर्म की शिक्षा दो, साधना दो। जिसको एक आत्म ज्ञान दिया उसके बहुत भव कम हो जाते हैं। अनंत कृपा है अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की, चारों शासन देवों की, वीतराग साधिका निशा जी ने जो धर्म दिया है इस पृथ्वी पर, इस बच्चे के हम ऋण से कभी ऋण हो नहीं सकते। आप सब ने उसका अनुभव किया। तो मैं आप सबके लिए अंतःकरण से मंगल कामना करता हूँ। प्लीज हमारे पास आकर के संसार की चर्चा मत करना। अब केवल आत्मा में डूबना है। आत्मा में डूबने के लिए चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम एकांत में बैठो और सीढ़ी लगाओ और सुख का अनुभव करो, और वो सुख वो बहेगा तुम्हारे भीतर। उठो, बैठो, चलो, सो, कुछ भी करो, वो सुख तुम्हारे भीतर है। जैसे गन्ने की पूरी पूरी में मिठास है, मिश्री में मिठास है। ये आत्मा आनंद का रसकंद है। ये आत्मा को जान लो, सब जान लोगे। आत्मा को नहीं जाना तो कितनी क्रियाकांड कर ली, मैंने भी कर ली, आपने भी कर ली, बहुत अनंत बात भटके हैं। बस एक संकल्प करो कि आप आए हैं कि मेरे भाव भ्रमण कम हो जाए। अरिहंत परमात्मा पर अधिक श्रद्धा करके जो उन्होंने दिया उनकी साधना करो। आप सबके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। संसार को छोटा कर लो और हमारे भीतर संसार मत लाओ। इससे हम भी विचलित हो जाते हैं, आप भी विचलित हो जाते हो, और कुछ मिलता मलता कुछ नहीं किसी को। एक आदत पड़ जाती है, आए हैं संतों के पास, आए हैं 10 मिनट बात कर लो, सुन लो, चले जाओ, मंगल पाठ सुन लो। बार बार मंगल पाठ सुनते भी मंगल धारण करो। मैंने कहा मंगल का अर्थ क्या है? जो आपके अहंकार को, ममकार को गला दे, जो आपको सुख शांति समृद्धि दे दे, वो मंगल है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। मंगल पाठ सुन लीजिए। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब साहुनं,
धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानातो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे उसे काया जरे हमारे पादे होगा, उसे का सदा ही मंगल होगा। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।